नमस्कार सभी नालायकों को, स्वागत है आप लोगों का द स्टडी एनवायरनमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा इस सीरीज़ में हम लोग आर एस अग्रवाल को कंप्लीट कर रहे हैं और आर एस अग्रवाल के अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरुआत की थी औसत से, जो चैप्टर नंबर 7 है। इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास के अंदर हम लोग 3 वैरायटी कर चुके हैं, बाकी 2 वैरायटी हम लोग आज इस क्लास में करेंगे। जिस बच्चे ने या किसी ने भी अगर पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले वो उसे देखे, ताकि उसका औसत चैप्टर कंप्लीट या औसत टॉपिक को वो समझ सके। उसके बाद वो सेकंड वीडियो देखे। तो बेटा शुरू करते हैं आज लोग हम अपनी सेकंड क्लास को। इसके अंदर हमारी सबसे पहली वैरायटी है, उसका नाम है बेटा अधिक फटाफट कम फटाफट। अधिक फटाफट कम फटाफट पहले हम लिखते हैं, फिर समझेंगे है क्या। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, हमारी पहली वैरायटी का नाम है अधिक फटाफट। ये फटाफट कुछ नहीं है, बस क्वेश्चनों करने के लिए, जल्दी के लिए हम लोग फटाफट बोलते थे, फटाफट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो अधिक फटाफट। इसके अंदर क्या होगा बेटा, यदि प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, यदि प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, और यदि माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। इसी के अंदर हमारी एक और वैरायटी है कम फटाफट। क्या है ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कम फटाफट, कम फटाफट में उल्टा होगा बेटा, यदि प्लस आएगा तो माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे बेटा। और यदि माइनस आएगा तो प्लस करेंगे, उल्टा हो गया। और ऐसे नहीं बेटा, बोलना है साथ साथ। अधिक फटाफट, यदि प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। कम फटाफट, यदि प्लस आएगा तो माइनस करेंगे, माइनस आएगा तो प्लस। क्लियर हुई बात भाई? अधिक में सेम है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। कम में उल्टा है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। क्या है अधिक फटाफट, क्या है कम फटाफट, कैसे क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने आर एस अग्रवाल बेटा छोटी वाली किताब ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो उसे आप खरीदिए, वरना हम क्वेश्चंस नीचे चला रहे हैं, उसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा, आज का स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर निकालिए 130। पेज नंबर आप लोग निकालिए 130 और क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटा 38। 130 पेज पर आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। कहते हैं यदि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? देखो हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कम है या अधिक क्वेश्चन के थ्रू। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, 30 छात्र हैं और इनकी औसत आयु 9 वर्ष है। इधर हमारी आएगी संख्या और इधर आएगा हमारा औसत। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो यहाँ आएगा हमारा औसत। कुछ भी हो, आयु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। कहते हैं यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, 30 थे छात्र, अध्यापक आ गए तो कितने हो गए अब 31, तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 9 से कितनी हो गई? 10 वर्ष। ये क्वेश्चन को लिखने का तरीका है, कैसे लिखना है। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष, एक अध्यापक ऐड हो गए, 31 हो गए टोटल, औसत आयु 10 वर्ष हो गई। देखो सबसे पहले हमें ये पहचानना है ये कम फटाफट है या अधिक फटाफट है। हम लोग कैसे पहचानेंगे बेटा? 30 छात्रों की औसत आयु 9, 31 की 10, इस संख्या को देखेंगे। 30 से यह 31 हो गया, नीचे वाली संख्या अगर बढ़ गई है ऊपर वाली से, फिर से सुनो,
अगर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से ज़्यादा है तो यह हो गया हमारा अधिक फटाफट। पहले अधिक फटाफट कम फटाफट समझना होगा क्या, क्या बोला? अगर नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से ज़्यादा है तो हो गया अधिक फटाफट। यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, अध्यापक चले गए, 30 लोग थे, या एक स्टूडेंट चला गया, कितने स्टूडेंट बचे बेटा? 29। तो 30 से ये हो जाते 29, तो ये हो जाता कम फटाफट। तो कम और अधिक को हमें देखना है कहाँ पर? यहाँ पर। करना क्या है इसमें, फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप है बेटा क्वेश्चनों करने का। अब क्वेश्चनों कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या हम घटाएंगे। सबसे पहला काम, नीचे वाली में से ही ऊपर वाली घटानी है। बोलना है मेरे साथ, नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटानी है, चाहे ये कम हो या ज़्यादा हो, ये ज़्यादा हो ये कम हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 में से 9 गया 1। फिर क्या करेंगे बेटा, इसकी यहाँ गुणा करेंगे। 1 की 31 से गुणा करेंगे, ये आ गया 31। ये तो हम सभी में करेंगे, अधिक और कम फटाफट, चाहे वो अधिक फटाफट हो या कम फटाफट हो। क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाया, जो भी आया इसकी गुणा यहाँ करेंगे। अधिक फटाफट में हमने सीखा है यदि प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा इस चीज़ को समझते हैं। जो भी हमारा आएगा यह है, या तो हम यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे या घटाएंगे। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे हमने सीखा, 30 से यह 31 है, अधिक फटाफट। अधिक फटाफट में आपको याद होगा प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। तो ये बेटा प्लस था, प्लस आया है ना। 10 में से 9 गया, 1 प्लस का बच रहा है, 1 की 31 से गुणा करी 31 आ गया। यहाँ पर प्लस है तो अगर यहाँ प्लस है तो हम इसे भी प्लस करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया 40, यही आंसर है। तो अध्यापक कितने साल के हैं? 40 साल के। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है हमने। इसमें से इसे घटाया, जो आया इससे गुणा कर दी। ये प्लस है, अधिक फटाफट है चूँकि ये अधिक है ऊपर वाले से, ज़्यादा है, प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया। अगर यहाँ माइनस आता तो माइनस कर देते। क्लियर बात बेटा? वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग पेज नंबर निकालिए 128 और क्वेश्चन नंबर है 22। ऊपर हम पेज नंबर लिख रहे हैं, नीचे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। एक ही वैरायटी के 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर अभी जो हमने पहले वाला क्वेश्चन करा अगर वो क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा देखिए पहले, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कहता है 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है। 7वां प्रेक्षण क्या है? 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, लिख लिया। एक नए प्रेक्षण को शामिल कर लिया, 6 थे, 1 बढ़ गया 7 हो गए भाई, 7 हो गए। तो उसने कहा है तो औसत 1 कम हो गया, जितना था उससे 1 कम हो गया। 12 था 1 कम हो गया 11। सबसे पहले हमें ये लिखना है कम है या अधिक। 6 से 7 हो गए तो कौन सा फटाफट हो गया बेटा? अधिक। लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे बेटा। तो 6 से 7 हो गए तो कौन सा फटाफट हो गया? अधिक। क्या बताया था फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को निकालने का या सॉल्व करने का? इस संख्या में से नीचे वाली में से ऊपर वाला घटाना है, नीचे वाली में से ही ऊपर वाली डिजिट घटानी है, ये बात ध्यान रखना। तो 11 में से जब 12 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। क्यों? जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का आता है। जो भी आएगा उसकी गुणा यहाँ पर, जब -1 की 7 से गुणा होगी तो माइनस का 7 हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? आगे अधिक फटाफट में हमने सीखा था प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। क्योंकि अधिक फटाफट है और हमने सीखा था इसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर। यह माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस बार। 12 में से 7 जाएगा 5, यही आंसर है आसान, कुछ करा नहीं हमने। 6 से 7 फिर से समझ लो, 6 से 7 हो गए, कौन सा फटाफट हो गया? अधिक। इसमें से इसे घटाएंगे क्योंकि 11 में से 12 गया, माइनस का 1 आया, जो भी आएगा यहाँ गुणा करेंगे। अधिक फटाफट है तो माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या होगा। चलो आगे देखते हैं हम। उम्मीद है 2 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, पहले इसे रब कर लेते हैं। हाँ
थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो बेटा 127 पेज पर क्वेश्चन नंबर 15, 127 पर 15। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसा कि बताया बेटा, पूरी RS अग्रवाल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग और बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। जो भी वीडियो आए उसे अच्छे से देखो, एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो ताकि क्लियर हो। ये मेरी गारंटी है, कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में से छूटेगा नहीं। जितने चैप्टर करवा दिए जाएंगे उनमें से तो खास तौर से, ठीक है। चलो 127 पर 15 देखो बेटा, कहते हैं एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है, 55। उस विद्यार्थी के प्राप्तांक बताइए। कहते हैं एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, मतलब 10 बच्चे हैं, ऑन एन एवरेज सभी ने 60% मार्क्स प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने प्राप्तांक छोड़ दिए, एक बच्चे ने अपने नंबर छोड़ दिए, तो 10 थे, 10 से कितने हो गए अब 9। एक बच्चा चला गया ना बेटा, छोड़ दिए मतलब चला गया। कहता एक बच्चा आ गया तो 11 हो जाते, तो औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे अधिक है या कम। देखो 10 से इस बार 9 हो गया बेटा, 9 हो गया तो यह फटाफट है कम। लिखो और मेरे साथ बोलो, 10 थे, 10 से बेटा हो गए 9, तो ये हो गया बेटा कम। फटाफट स्टेप वही करना है, क्या, नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या घटानी है। तो नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे, 55 में से 60 जाएगी तो माइनस का 5 बचेगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो बेटा माइनस आता है। फिर इसकी गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ पर। -5 की 9 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, -7 चलेगा। कम फटाफट में हमने क्या सीखा था, याद करो, बोलो, गलत बोल रहे हो नालायको। कम फटाफट में हमने सीखा था प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस। फिर से बोलो, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस, उल्टा करेंगे माइनस वाले में अर्थात कम वाले में। तो देखो यहाँ माइनस का 45 आया है। अब ये यहाँ तो जुड़ेगा या घटेगा। हमने देखा कम फटाफट है, माइनस है, तो माइनस यहाँ आकर हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 105 आंसर। देखो कितना सिंपल है, एक की वैरायटी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मिलाकर आपको शायद याद हो, हमने बताया था टोटल मिलाकर इस चैप्टर में 5 वैरायटी हैं, 3 हमने कर ली थी। याद है कौन कौन सी करी थी, बताओ जरा। पहली, दूसरी, सही है, तीसरी भूल गए, मैं फिर से याद दिला देते हैं। पहली हमने करी थी कुछ कुछ होता है, दूसरी करी थी बेटा आए दिन बाहर के, तीसरी करी थी, फिर से बोलो, हाँ, आया राम गया राम। अब बात पल्ले पड़ी तुम्हारे, ये हमारी चौथी वैरायटी है। तो देखो फिर क्या करा हमने इसमें, कम फटाफट है। कैसे देखा, 10 से 9 हो गए तो कम है, स्टेप वही, इसमें से इसे घटाया, जो आया उसकी गुणा यहाँ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अरे नालायको, तुम लोग बस पढ़ लो, है ना, पढ़ते ही तो नहीं। समस्या तुम्हारी सबसे बड़ी है, सपने तुम्हारे इतने बड़े हैं कि बस पता नहीं क्या बन जाएंगे, क्या कर लोगे, पढ़ना है नहीं तुम लोगों को। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 127 पर 19, 127 पर 19। पढ़ते हैं पहले। प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, पाँचवा परिणाम क्या है। कहते हैं प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है। पहले 5 परिणाम हैं, नंबर है यार, ये समझ लो बस, डाटा है, 46 है। इनमें से प्रथम 4, पहले 4 का जो औसत है वह 45 यानी कि 45 है। कहता है पाँचवा परिणाम क्या है, पाँचवा परिणाम बताओ बेटा। हमने देखा 5 से 4 हो गए, तो कौन सा फटाफट हो गया, कम फटाफट। अरे भैया तुम्हारी समझ में ना है नालायक को। अरे भैया अगर ये इससे कम है तो कम फटाफट, ये इससे ज़्यादा है तो अधिक फटाफट, छोटी सी बात है। चलो स्टेप करते हैं, इसमें से इसे हटाओ, माइनस का 1,
और ऐसा नहीं है कभी सोचो ये हर बार माइनस का आ रहा है, हर बार माइनस का आ रहा है, माइनस का आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है बेटा। ये तो इत्तेफाक वाली कुछ चीज़ हैं। अब क्या करें, इसकी गुणा यहाँ कर दो, -1 की 4 से गुणा करेंगे माइनस का 4। कौन सा फटाफट है, कम फटाफट है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ गया आंसर 50। शाबाश, मुझसे पहले ही कर लिया, अरे वाह तुम तो होशियार हो गए भैया। अब तुम्हारा नंबर आएगा ज़रूर, ये गारंटी है। चलो बेटा, ये थी हमारी अधिक फटाफट कम फटाफट की वैरायटी। उम्मीद है यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। देखो बेटा, इसके एक मामा का लड़का भी है। मामा का लड़का मतलब बड़ा भाई, तो इसका एक मामा का लड़के हैं, इसी वैरायटी को उसने बड़ा करके दिया है। उस बड़े क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। है यही, सब कुछ यही है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बस स्टेप बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, क्वेश्चन से देखते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे पहले रब कर देते हैं बेटा। आप लोग इतने क्वेश्चन निकालिए। 128 पेज पर क्वेश्चन नंबर 21। बेटा जिसने किताब नहीं ली है वो किताब ले लो, RS अग्रवाल की छोटी वाली, है ना। पहले हम इसे कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कर लेंगे। और क्या करेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम के अंदर 3-4 सालों में एवरेज के, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और समझ लेना, ये मैं पहले आपको बता दूँ, रजिस्टर अलग बना लेना मैथ का थोड़ा सा, चैप्टर वाइज। ये ना हो एक ही पेज के अंदर लेके बैठे हो, अरे खो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी गलती नहीं करना बेटा, ठीक है। चलो 128 पर 21 क्वेश्चन पढ़ो। कहता है 17 परिणामों का औसत 47 है, इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, नवा परिणाम क्या हो। देखो बेटा, पहले लिखते हैं, समझते हैं। 17 परिणामों का औसत 47 है, ऐसा उसने कहा है। इनमें से प्रथम 9 का औसत 9 का औसत 42 है, फिर आगे बोलता है अंतिम 9 का औसत 54। देखो इसने क्या करा, इस 17 को तोड़ दिया। हमें ये देखना है ना कम है या अधिक। इस 17 को इसने तोड़ दिया 2 संख्याओं में, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 9 18। इनको जोड़कर यदि ऊपर वाले से ज़्यादा आता है तो यह हो गया अधिक। अरे नालायको, ये 17 है, 17 को इनने तोड़ दिया 9 और 9 में, तो 9 और 9 18 हो गया ना। ये 18 इस 17 से ज़्यादा है, तो फटाफट हो गया अधिक। अगर वो तोड़ देता, यहाँ पर लिख देता 8 और 8, तो 8 और 8 हो जाते 16, 17 से हो जाते 16, तो ये हो जाता कम। क्लियर हो गई बात भाई, समझ में आ गई बात। अधिक फटाफट कम फटाफट, शाबाश। करेंगे वही हमेशा। हमने क्या करा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, 17 परिणामों का औसत 47, मान लो 18 थे, 18 का इतना, तो इसको घटाया था, यही तो थी मेन। अब भी हम यही करेंगे, घटाएंगे इसको ही। ये चाहे 2 में तोड़ दे, 3 में तोड़ दे, 10 में तोड़ दे, घटाएंगे इसे ही। कैसे, हम 42 में से 47 घटाएंगे, 42 में से 47 जाएगा, बचेगा -5। अब 54 में से हम घटाएंगे बेटा 47, ये बचेगा बेटा हमारा 7, ठीक है। अब क्या करें, जो करा था इसकी गुणा यहाँ पर 9 पंजे 45, सही है। इसकी गुणा यहाँ पर 9 सत्ते 63, और ये आ गया बेटा प्लस का। आराम से समझ लो, 17 से इन दोनों को जोड़ के हो गया 18, 17 से 18 हो गया बेटा, तो ये हो गया अधिक। इसमें से इसे घटाया -5, इसकी गुणा कर दी यहाँ पर, इसमें से इसे घटाया, ये आ गया 7, गुणा कर दी यहाँ पर, इसे कैलकुलेशन कर लो, 13 में से 5 गया 8, और ये आ गया 18। किसका 18, प्लस का 18। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यही तो आएगा। इनकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन मतलब इन्हें सोल्व करना है। तो ये आ गया हमारा प्लस का 18। अधिक फटाफट में हमने क्या सीखा है बताओ ज़रा। हाँ शाबाश, अरे प्लस है तो इधर करेंगे प्लस, वेरी गुड। कर दो भाई, तो जोड़ दो, 8 7 15 का 5, 4 5 और 1 6। भैया देखो कैलकुलेशन कर लिया करो खुद ही। अगर कैलकुलेशन भी यहाँ पे छोटी छोटी होगी तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस हैं। कहाँ तक फिर हम कवर करेंगे, है ना। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे अंत में आके जोड़ दिया, फिर आप आगे चल के आप खुद जोड़ लिया करना यार। क्लियर हो गई बात भाई, बात समझ में आई, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा।
देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर निकालिए आप लोग 121। 121 पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, यानी कि एग्जाम्पल है 8। कहता है 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 का औसत 49, अंतिम 6 का औसत 52, तो छठा परिणाम बताइए। 11 परिणामों का औसत 50 है, 50 है भाई। इनमें से प्रथम 6 का औसत 49 है, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठा परिणाम बताओ। करेंगे क्या भाई हम? सबसे पहले देखें अधिक है या कम। 11 थे, 11 को इसने तोड़ दिया 6 और 6 में। 6 और 6 कितने हो गए? 12। ये इन दोनों को जोड़कर ऊपर वाले से ज़्यादा है तो फटाफट हो गया अधिक। अरे ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोनों को जोड़कर अगर ज़्यादा है ऊपर वाले से तो अधिक, दोनों को जोड़कर कम है तो कम। फिर क्या करेंगे? अरे आगे आगे मत करो, मैं समझा रहे हैं। देखो, इसमें से इसे घटाओ, कितना आया? माइनस का है। इसकी गुणा यहाँ करेंगे बेटा माइनस का 6। इसमें से इसे घटाओ, घटाएंगे ऊपर वाले को ही। अरे ज़्यादा दिमाग मत लगाना कभी। इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटाएंगे। कितना आया बेटा? माइनस का 2 या प्लस का? प्लस का 2। कर दो आगे बेटा, यह आ गया हमारा प्लस का 2। इसकी गुणा यहाँ करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस के 12। कैलकुलेशन करेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी प्लस का। अधिक फटाफट में हमने क्या सीखा है? प्लस है तो प्लस करेंगे। आंसर आ गया आपका 56। अरे बात पल्ले पड़ रही है कुछ नालायक को, या मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ। मेरा पेपर नहीं है बेटा, समझना आपको ही पड़ेगा। समझ में आ रही है राम कहानी कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे रब कर देते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन निकालिए आप लोग 128 पर 20 निकालिए, 20। ठीक है, एक कम वाले का भी कर लेते हैं ना बेटा। अधिक फटाफट के तो हमने कर लिया, मामा का लड़का। अब इसका देखो, कम फटाफट वाले के मामा के लड़के की क्या कहानी है। 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 हो, अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 हो, तो छठा परिणाम बताओ। इसने इस 11 को तोड़ दिया 5 और 5 में। 5 और 5 कितना हो गया बेटा? 10। 10 11 से कम है तो फटाफट हो गया कम। अगर ये ज़्यादा होता तो अधिक होता। स्टेप वही है, इसमें से इसे घटाओ, 58 में 60 गया, माइनस काटो, इसकी गुणा यहाँ कर दो तो 5 दूनी 10, माइनस 7 चल रहा है। 56 में से 60 घटा दो, ये आया माइनस का 4। माइनस 4 की गुणा बेटा यहाँ कर दो, 5 चौक 20, माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। कम फटाफट में क्या सीखा है? माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस। इसका आंसर आ गया 90। उम्मीद है ये वाली वैरायटी बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई। अधिक फटाफट, कम फटाफट। इसके हमने सिंपल वाले भी क्वेश्चन कर लिए, इसके हमने बड़े वाले क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो हमारी टोटल वैरायटी हो गई बेटा 4। ठीक है, अब हमारी वैरायटी चलती है 5वीं, जो कि आखिरी है। तो ध्यान से देखना बेटा, और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कोशिश करो वो सबसे पहले वाली वीडियो देखो, ताकि उसे औसत चैप्टर क्लियर हो जाए। औसत आखिर भला क्या है, उसमें हमारी 3 वैरायटी और हैं, यह चौथी वैरायटी है, और अब है हमारी 5वीं और आखिरी वैरायटी। तो शुरू करते हैं बेटा 5वीं वैरायटी। देखो जरा, पांचवी वैरायटी का नाम है हमारा गर्व फटाफट। गर्व क्यों है? गर्व फटाफट क्यों है भाई गर्व फटाफट? देखते हैं, समझेंगे आप लोग धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है हमारा 124 पेज पर क्वेश्चन नंबर निकालिए आप लोग 11। 124 पेज पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं बेटा, पहले वैरायटी से ही क्लियर होगा। कहते हैं
एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। लड़कों की संख्या इतनी हो तो लड़कियों की संख्या बताइए। देखो बेटा, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार है, एक क्लास है, एक क्लास गर्ल्स और बॉयज़ से मिलकर बनी है। गर्ल्स का अलग वेट है टोटल मिलाकर, बॉयज़ का अलग वेट है। इन दोनों को जब मिला दिया तो पूरी कक्षा का वेट बन गया। तो क्लास का जो वेट बना है वो बॉयज़ और गर्ल्स के वेट को मिलाकर बना है। बात समझ में आई? इस चीज़ को अब हम सामने लिखेंगे। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे बॉयज़ का औसत भार 42 है, तो यहाँ लिखो बी फॉर बॉयज़, इनका औसत भार 42 है। गर्ल्स का औसत भार 33 है, इधर लिख लो गर्ल्स, इनका औसत भार 33 है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्लास बन जाती है, और क्लास का औसत भार है 38। यह लिखने का तरीका सीखना है। थोड़ा ये दोनों को मिलाकर जो बात करेगा उसे लिखेंगे यहाँ पर। बॉयज़ का औसत भार बेटा इतना, गर्ल्स का औसत भार इतना, और इन दोनों को मिलाकर औसत भार है इतना। करेंगे क्या बेटा? इसे घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे। 42 में से 38 गया बेटा, ये बचा हमारा कितना? 4। 38 में से 33 गया, कितना बचा बेटा हमारा? 5। और लगा देंगे अनुपात। फिर से समझो, आपस में घटाना है। आपस में घटाने का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। यहाँ 42 बड़ी है बेटा तो 38 घटा दिया, 4 आ गया। यहाँ 38 बड़ी है तो 38 में से 33 घटा दिया, 5 आ गया, और लगा दिया अनुपात। अनुपात का मतलब है कि बॉयज़ इतने हैं तो गर्ल्स इतनी हैं। अच्छे से समझ लेना, हमने घटाया बेटा ऐसे है, घटाया ऐसे है। गर्ल्स में से टोटल घटाया या टोटल में से गर्ल्स घटाया? टोटल में से बॉयज़ घटाया, बॉयज़ में से टोटल घटाया। लेकिन जिसके नीचे जो आएगा अनुपात उसी का होगा, अर्थात यह बॉयज़ का अनुपात होगा और ये गर्ल्स का, हमेशा यही रहेगा। तो अगर कोई आपसे कहे अब, और निकल के आएगी बेटा ये हमारी संख्या, हमेशा अनुपात में नीचे एलिगेशन के अंदर क्या निकल के आएगी? संख्या। इसका एक नाम एलिगेशन भी है, और हमने क्या नाम लिया है? गर्व। पहले तो ये समझ लो गर्व क्यों दिया है भाई। मूवी तुम जरूर देखते होगे, सलमान खान की मूवी है गर्व, देखी होगी। उसमें वो ऐसे करता है, अरे करता है नहीं करता है, वो ऐसे करता है तो हमने वैसे भी कर दिया, ऐसे हमने घटा दिया, तो इसमें से इसे घटा दिया, इसमें से इसे घटा दिया, बन गया हमारा गर्व फटाफट। तो हमारी ये संख्या आई 5, ये आई 4। इसका मतलब है अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां 4 हैं। अच्छे समझना, ये अनुपात है। अगर कोई आपसे कहे कि संख्या बताओ लड़कों की, और आप कह दें लड़के 5 हैं, गलत। क्या लड़कियों की संख्या बताओ, आप कह दें लड़कियां 4 हैं, गलत। ये अनुपात है। लड़के अगर 50 होंगे तो लड़कियां 40 होंगी। जितना इधर बढ़ेगा या घटेगा उतना ही इधर होगा, जो कैलकुलेशन इधर होगी तो उतनी इधर होगी। अगर आप ये कहें लड़के 500 हैं तो लड़कियां 400 होंगी। समझ पा रहे हो बात को? फिलहाल हमारा उसने कहा है, हमारा आंसर आया है बॉयज़ 5 है और लड़कियां 4 हैं। लेकिन उसने कुछ दिया है, पढ़ो क्वेश्चन। कहता है लड़कों की संख्या 25 है, लड़के बेटा 25 है, 25 आया ना। अगर लड़के 25 है, दो तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके लड़के कितने हैं? 25। हमारे लड़के कितने निकल के आए? 5। उसके लड़कों को अपने लड़कों से भाग कर दो, कितना आया? 5। ये अनुपात है। एक्चुअल में हमारे पास एक चैप्टर है अनुपात समानुपात, ये पूरा का पूरा टॉपिक उसी में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी समझ लो, लड़के कितने उसके आए? 25। हमारे कितने आए? 5। उनके लड़कों को अपने लड़कों से भाग कर दिया, जो भी आएगा उसकी गुणा यहाँ कर दो तो ये आ जाएगी गर्ल्स की संख्या। अगर आप इस 5 की गुणा यहाँ करेंगे तो बॉयज़ तो 25 है ही। समझ में आई बात भाई? अगर ये 25 लड़कियाँ होती तो हम लड़कियों से भाग करते, जो भी आता इससे गुणा कर देते। तो ये है हमारा गर्व। फटाफट भूल मत जाना, ऐसे घटाना है, इसका साथ निभाना है पेपर तक, वरना हो जाएगी गड़बड़। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा हम लोग। एक और देखो, पेज नंबर निकालिए आप लोग 128 निकालिए और क्वेश्चन नंबर देखिए 26।
128/26। अरे थम तो जाओ, मैं करवा तो दूँ, पहले पहले करवाने लग रहे हो। अब तुम बन गए भैया, सीख गए तो अरे थमो, कर लो। लेकिन देखो कहता है एक कक्षा की औसत आयु 58.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 हो, लड़कियों की औसत आयु इतनी हो, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बता दो। एक कक्षा की औसत आयु बेटा इतनी, बॉयज़ की औसत आयु कितनी है बेटा 16.4, गर्ल्स की औसत आयु कितनी है बेटा 15.4, बॉयज़ की औसत आयु इतनी, गर्ल्स की औसत आयु इतनी, और टोटल मिलाकर कितनी है 15.8। अब हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे ऐसे, बॉयज़ की एरी, गर्ल्स की एरी एज, इन दोनों को मिलाकर ये, फिर से याद करो जो बताया था, थोड़ा ये दोनों को मिलाकर ये। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे। कट सकता है ऐसे, बिल्कुल कट सकता है। बाकी हम एलिगेशन एक चैप्टर है हमारा मिश्रण, उसमें अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर औसत चल रहा है तो औसत समझिए, अभी इतना ही समझ लो। अगर यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद पॉइंट है, तो काट सकते हैं। दो के बाद होता, दो के बाद यहाँ भी होता, दो के बाद यहाँ भी होता, तो ही काटते। सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। घटा दो बेटा, 158 में से 154 जाएंगे तो बचेगा 4, 164 में से 158 जाएंगे, ये बचेगा 6। यहाँ आ गया 4, अर्थात बॉयज़ कितने 4, गर्ल्स कितनी 6। अरे थमो रुको बेटा, आंसर नहीं है ये। जब भी अनुपात में आंसर पूछेगा, आपसे कहेगा अनुपात में आंसर बताओ, इनका आंसर कितना है, आंसर यह नहीं होगा कभी भी। अनुपात का मतलब है छोटे से छोटा, जब तक कटती है दोनों डिजिट काटते चले जाओ, अर्थात 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यह आंसर होगा। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आपको एक ऑप्शन यह दिया हुआ होता है और एक ऑप्शन ये वाला दिया हुआ होता है, तो आपका आंसर ये होगा, ना कि ये बात ध्यान रखना छोटी सी, ठीक है। चलो बेटा, ये हो गई हमारी दूसरी वैरायटी। तो देखो ज़रा, हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने जितनी वैरायटी करी है। पहली कौन सी करी बताओ ज़रा, अरे बोलोगे भी कुछ। पहली करी हमने कौन सी, आयाराम गयाराम, अरे भगवान, पहली दूसरी करी थी, याद करो। हाँ, कुछ होता है। दूसरी आए दिन बाहर के, तीसरी आयाराम गयाराम, चौथी अधिक फटाफट कम फटाफट, और पांचवी थी हमारी ये गर फटाफट, ठीक है। चलो बेटा, इस चैप्टर के अंदर 5 वैरायटी थी, पांचों हो गई। अब हम इस चैप्टर को क्वेश्चंस वाइज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम उसको करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। आप कुछ टाइम कितना है, रोक देते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, मुझे लगता है आप लोग जितनी वैरायटी करवाई हैं इनको रिवीजन कर लो एक बार। अब जो भी इस चैप्टर के अंदर अलग से क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहीं रोकते हैं बेटा हम लोग। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर नहीं निकलो, बाहर निकलो तो मास्क लगा के रखो, हाथों को सैनिटाइज करो और आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा बेटा, बाय सभी को।